तीन कृषि कानून वापस लेते समय सरकार ने किसान भाइयों से उनकी सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया था। इस विषय पे मैंने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसका मकसद किसानों को कृषि उत्पाद पर गारंटी शुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार दिलाना। कुछ दिनों पहले ही देश के निवर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने इस बिल पर अपनी अनुशंसा दे दी है। इस निजी विधेयक का मूल उद्देश्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रदान करवाना है। तो सरकार को बिक्री मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करना होगा। तीन कृषि कानून वापस लेते समय सरकार ने किसान भाइयों से उनकी सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया था। इस विषय पे मैंने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसका मकसद किसानों को कृषि उत्पाद पर गारंटी शुदा न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार दिलाना है। मुझे आपसे ये बात साझा करने में अति प्रसन्नता हो रही है कि कुछ दिनों पहले ही देश के निवर्तमान राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी ने इस बिल पर अपनी अनुशंसा दे दी है। इससे इस बिल को संसद में रखने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने किसानों के हित में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया। आज हमारे किसान भाई, खासकर छोटे एवं सीमांत किसान भाइयों के सामने खेती करने में बढ़ती लागत, अनिश्चित बाजार का जोखिम जैसी कई समस्याएं हैं। सरकार द्वारा किसानों को एमएसपी देने के लिए एक कमेटी गठित की गई है, लेकिन उस कमेटी में वही सरकारी नुमाइंदे हैं जिन्होंने 3 कानूनों का समर्थन किया था। इस कमेटी का संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बहिष्कार और इसमें किसानों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने से यह विश्वसनीय और प्रासंगिक नहीं रही है। कृषि क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए इस निजी विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस निजी विधेयक का मूल उद्देश्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रदान करवाना है। एमएसपी संपूर्ण उत्पादन लागत C2 के ऊपर 50% के लाभांश पर निर्धारित होगी। उदाहरण के तौर पर कुल उत्पादन लागत अगर 1000 रुपये प्रति क्विंटल है तो 50% लाभांश के अनुसार किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी 1500 रुपये की होगी। यदि किसी वजह से किसानों को यदि एमएसपी नहीं मिलती तो सरकार को बिक्री मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर करना होगा। कृषि उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए और अधिक संख्या में कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाने की बात भी विधेयक का हिस्सा है। बाजार तक बेहतर पहुंच बनाने के लिए ग्रामीण संपर्क सड़कों का और अधिक विकास किए जाने की बात रखी गई है। इसके अलावा कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकिंग और वजन से जुड़े समस्याओं का भी समुचित समाधान निकालने का प्रावधान किया है। एक ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्र का सांसद होने के नाते मैंने किसान भाइयों का दर्द को नज़दीक से महसूस किया है। यह विधेयक किसानों के वर्तमान स्थिति में सुधार और बेहतर भविष्य की नींव रखेगा। मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि आप किसान हित में इस बिल को पास करवाकर इसमें मौजूद प्रावधानों को जल्द से जल्द अमल में लाने के लिए सहयोग दें, जिससे कृषि संबंधित समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को तत्काल सुलझाया जा सके। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।